हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी है। आज मैं आप लोगों को एक बेसिक डाइट चार्ट भी बताऊंगी, उसमें आप एडिशंस अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का खाना खाना है। तो जो मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, मतलब जो नए लोग हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भूख लगती है तो आप बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। एक नॉर्मल थिंकिंग होती है प्रेगनेंसी में कि आपको 2 जनों का खाना खाना है, तो ऐसा नहीं है। आपको 2 जनों का खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी भूख है आप उतना ही खाना खाएं। और प्रेगनेंसी में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ये बहुत ही नेसेसरी होता है। मतलब कि आपको 2 से 3 घंटे में 2 to 3 आवर्ली आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। अगर आपने अभी एक चपाती खा ली है, आपको थोड़ी देर बाद में आप थोड़े से राइस खा सकते हैं। ऐसा आपको करना है अपनी भूख के अकॉर्डिंग, जितनी भूख है आप उतना खाना खाएं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे कि आपकी इंटेस्टाइन्स की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो अगर आप 2 घंटे में सोचते हैं कि हमें भूख नहीं लगी और हम खाना कैसे खाएं दोबारा, तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे या थोड़ा सा कुछ स्नैक ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपके स्टमक बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाएगा और फिर एसिड सिक्रीट होने लग जाएगा। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम में एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बहुत नेसेसरी हैं। तो आइए देखते हैं हम कि हमारा बेसिक डाइट चार्ट क्या होना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो ये इसी तरह का एक डाइट चार्ट अभी जो पोषण माह चल रहा था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इसी तरह का एक डाइट चार्ट दिया था जो मैं आपको बेसिक बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में उठ जाती हैं तो आप मिल्क ले सकती हैं। 200 ml ऑफ मिल्क आप ले सकते हैं। और अगर आपको नौजिया है या फिर आपका सुबह जी घबराता है, आपको वॉमिटिंग होती है, तो आप मिल्क के साथ में टोस्ट ले सकते हैं या फिर बिस्किट्स ले सकते हैं, या आपको कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत खाना पसंद है सुबह चाय के दूध के साथ में, वो आप ले सकते हैं। चाय आप अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा लत है चाय की तो आप हाफ़ कप कोशिश करें उतना ही लें। इसके बाद में अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट आपको 8 to 8:30 के बीच में कर लेना है। ब्रेकफास्ट में आप 3 पराठे खा सकते हैं। 3 पराठे मतलब 75 ग्राम्स ऑफ आटे से बने हुए होने चाहिए वो 3 पराठे। इसके अलावा अगर आप कुछ और खाना चाहते हैं, जैसे कि 1.5 कप के आसपास आप दलिया खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, सूजी का उपमा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं। और अगर आप एगिटेरियंस हैं, एग खाते हैं, तो आप एग और पनीर भी अपनी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप दूध पीते हैं ब्रेकफास्ट में तो दूध में आप प्रोटीन पाउडर डाल के ज़रूर पी सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में। उसके बाद में मिड मॉर्निंग स्नैक आपका 10:30 के अराउंड होना चाहिए, 10:30 to 11 के बीच में। उसमें आपको कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है। अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ सीजनल जो भी आपको फ्रूट पसंद है आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपके लंच टाइम में आपको सबसे पहले तो लंच टाइम आपको 1 से 1:30 के बीच में रखना है अपना, और वैसा ही आपको डाइट हमेशा हर रोज़ फॉलो करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो लंच टाइम में आपको एक बहुत ही बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें आप एक सैलेड ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि सैलेड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्रेगनेंसी में डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी स्लो होती है, तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप सैलेड ज़रूर खाएं। तो एटलीस्ट आपको 50 ग्राम्स ऑफ सैलेड अपनी डाइट में लंच और डिनर दोनों में इंक्लूड करना है। तो इसके साथ में आप लेंगे या तो राइस ले सकते हैं आप, या फिर आप 4 चपातीस खा सकते हैं। तो जितना राइस आप लेंगे वो 100 ग्राम्स ऑफ राइस एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर अगर आप 4 चपातीस बना रहे हैं तो वो 100 ग्राम्स ऑफ व्हीट से बनी हुई होनी चाहिए। इसके साथ में आप हाफ़ कप ऑफ दाल लेंगे, और अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो वो एटलीस्ट 75 ग्राम्स आपके डाइट में ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए।
उसके साथ में आप दही ले सकते हैं, 100 ml ऑफ दही, यानी कि हाफ़ कप ऑफ दही आप ले सकते हैं। और अगर आप चिकन या मीट खा रहे हैं तो आप हाफ़ कप ऑफ चिकन या मीट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में इवनिंग स्नैक्स पे आते हैं, जो आप 4 बजे के आसपास ले सकते हैं। जब भी आप रेस्ट करके जब सो के उठते हैं तब आप इवनिंग स्नैक ले सकते हैं। उसमें आप कोई भी तरह का सीजनल फ्रूट ले सकते हैं जो कि आपको पसंद है, और एटलीस्ट वो 100 ग्राम्स होना चाहिए। इसके साथ में आप नट्स ले सकते हैं, जो भी नट्स आप खाना चाहते हैं, जो भी आपके घर में रेडीली अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। ऑल नट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, एंड इसमें पीनट्स, बादाम, हेज़ल नट्स, कैशू नट्स, किसी भी तरह के नट्स आप ले सकते हैं। एटलीस्ट 30 ग्राम्स ऑफ नट्स आपको रोज़ लेना है। इवन अखरोट ले सकते हैं, अखरोट भी इज़ वेरी हेल्दी। इसके बाद में आपको डिनर करना है। डिनर में फिर से मैंने आपको बताया है, जैसे कि लंच में, कि आपको 50 ग्राम्स ऑफ सैलड हमेशा आपको हर मील में आपकी इंक्लूड करना है, लंच में और डिनर में। तो आपको सैलड ज़रूर से लेना है। सैलड के साथ में आपको चपातीज़ लेनी है। राइस ले रहे हैं तो राइस ले सकते हैं, 100 ग्राम्स ऑफ राइस। अगर आप चपातीज़ ले रहे हैं तो आप 4 चपातीज़ खा सकते हैं, जिसमें कि 100 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर होना चाहिए, यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ आटे से बनी हुई होनी चाहिए आपकी 4 चपातीज़। इसके साथ में आप हाफ़ कप ऑफ दाल खा सकते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको मील्स में इंक्लूड करना बहुत अच्छा होगा आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में। तो 75 ग्राम्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ज़रूर से इंक्लूड करें। हाफ़ कप ऑफ कर्ड भी आप ले सकते हैं, और अगर आप रात को कर्ड अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर आप रात को सो जाते हैं 10 to 10:30 अराउंड, तो फिर उसके पहले आपको 100 ml ऑफ मिल्क लेना है। और अगर आप मिल्क अवॉइड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत कुछ भी खा के भी सो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मिल्क से बहुत ज़्यादा नौशिया होता है तो आप उसको अवॉइड करके आप कुछ फ्रूट खा सकते हैं या नट्स खा के आप सो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको हेल्दी मील लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए भी और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में आप आयरन और फॉलिक एसिड, जो कि आपको दिया जाता है, आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स होंगे वो आपको ज़रूर आयरन और फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया होगा उन्होंने। तो एटलीस्ट 100 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी आपको लेना होता है, एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो आपको आयरन एंड फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो आप कंटिन्यू करें। इवन कैल्शियम जो आपको दिया गया है वो आप कंटिन्यू करें। ऐसा ना सोचें कि मेरी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं तो मैं ये सब नहीं खाऊं, ऐसा नहीं है। आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, इसीलिए आपको दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पोषण माह मनाया जाता है हमारे यहाँ पे सितंबर के महीने में, और उसमें जो डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है इस पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, ताकि हमारे यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं वो हेल्दी रहें, इवन आफ्टर डिलीवरी भी हेल्दी रहें, और बच्चे हैं वो हेल्दी पैदा हों। थैंक यू।